हेलो गाइस एंड वेलकम टू फुल्ली एक्सप्लेन्ड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, तो 2020 में जो चेंजेस आए हैं वो कौन से चेंजेस हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड्स होने वाले हैं या नहीं। तो अलॉन्ग विथ प्रूफ मैं आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड्स होने वाले हैं। ठीक है, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, तो इंडियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ये पीडीएफ रिलीज किया है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। उसमें मैंने हाईलाइटेड पॉइंट्स बताए हैं आपको, उसमें आप क्लियरली पढ़ सकते हो ऑन पेज नंबर 18 कि इस साल बोर्ड्स होंगे। सिर्फ इस साल नहीं, अगले साल भी होंगे, उसके बाद भी होंगे। बोर्ड्स होना कभी भी बंद नहीं होंगे एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। बोर्ड्स कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, तो 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं, ये कैंसिल नहीं हुआ है। कई लोगों ने रूमर्स फैला दिया है कि ये नहीं होंगे, ऐसा नहीं है, होंगे, लेकिन उसमें दो पैटर्न की एग्जाम्स हो सकती है। पहली हाई, दूसरी लो स्टेक्स। पहले होता था सिर्फ और सिर्फ हाई स्टेक्स मतलब डिफिकल्ट एग्जाम, अब होने वाली है उसके साथ में लो स्टेक मतलब इजी एग्जाम्स भी लेंगे। अगर कोई सब्जेक्ट्स किसी बच्चे को डिफिकल्ट लगते हैं तो उनको ड्रॉप कर दो, उनकी जगह आप आसान सब्जेक्ट भी या फिर आपके इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट्स भी ले सकते हो। ऐसा आप केमिस्ट्री के साथ में कुकिंग ले सकते हो, ऐसा। ठीक है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस का जो सिस्टम था वो बंद होते हुए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अप्रोक्सीमेटली आपको हो सकता है कि 20, 30, 40, 50 ऑप्शंस मिल सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन विच बोर्ड यू आर गोइंग इन, डिपेंडिंग ऑन विच स्कूल यू आर ऑप्टिंग। तो वहां पर अगर वो कोर्स ऑप्शन में अवेलेबल है तो आप वो भी पढ़ सकते हो, ऐसा। अब तक क्या हो रहा था, अब तक हो रहे थे पेपर्स हर साल। ठीक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, अब ये बंद हो गया। अब हर साल पेपर नहीं होंगे, मतलब क्या, 10+2 जो सिस्टम था वो ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप कर दिया मतलब बोर्ड्स होंगे, लेकिन अब हर साल पेपर्स नहीं होंगे, हर साल टेस्ट नहीं होगा जो साल के आखिरी में हुआ करते थे अब तक। हर मार्च में टेस्ट आते थे बच्चों के, मार्च में, अप्रैल में, अब वो टेस्ट बंद हो जाएंगे। टेस्ट कब कब होंगे, जो न्यू पैटर्न है उसमें 5+3+3+4, इसमें सेकेंड स्टैंडर्ड में एक पेपर होगा, 5th स्टैंडर्ड में होगा, 8th स्टैंडर्ड में एक पेपर होगा, 10th स्टैंडर्ड में होगा और 12th स्टैंडर्ड में होगा। मतलब सेकेंड, 5th, 8th, 10th और 12th सिर्फ इतने पेपर होंगे बच्चों के। ठीक है, जो फाइनल पेपर होते हैं वो इतने ही होंगे। अब रिपीटेडली आपको एक वर्ड दिखेगा, पेडागॉजी। पेडागॉजी मतलब मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। तो जो टीचिंग का मेथड है, जो प्रैक्टिस है, वो चेंज हो जाएगा। मतलब क्या, मतलब आप वोकेशनल या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो, जैसे कि आईटी, कंप्यूटर, बैंकिंग, ब्यूटी, वेलनेस, टूरिज्म, ये सारे सब्जेक्ट्स भी आप पढ़ सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ में क्राफ्ट्स, कारपेंट्री, गार्डनिंग, पोएट्री एक्सेट्रा, ये सारी चीजें भी आपको सिखाई जाएगी। मतलब पढ़ाई के साथ साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के साथ साथ जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं सब्जेक्ट, उनको आप रिप्लेस करके ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लो, उसके साथ में ये सारी स्किल्स आपको सिखाई जाएगी। अब उसके बाद आपको कुछ दिए जाएंगे बैगलेस डेज, मतलब कुछ दिन आपको बिना बैग के जाना है स्कूल, ऐसा। ठीक है, अब ये जो पैटर्न किया गया है ये क्यों किया गया है, वाई? क्योंकि ऐसा हो रहा था कि लोगों को जॉब्स नहीं मिल रहे हैं आफ्टर एजुकेशन। ठीक है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बाद में जॉब मिलना मुश्किल था। अब जब ये बच्चा नई चीजें सीख चुका है, इसको ये सारी चीजें भी आती है और इसको स्विमिंग आती है, इसको दूसरी चीजें भी आती है, तो ये क्या कर सकता है, अगर किसी भी कारण से किसी बच्चे को 10th के बाद स्कूल छोड़ना है तो कम से कम उसके पास ये स्किल्स रहेंगी तो वो अपना घर चला सकता है। किसी कारण से अगर ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर के बाद, सेकेंड ईयर के बाद, थर्ड ईयर के बाद बीच से पढ़ाई छोड़ता है कोई बच्चा, तो ऐसा नहीं है कि उसको डिग्री नहीं मिलेगी, उसको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, उसको डिप्लोमा मिलेगा। अगर कोई कारण से
आप छोड़ते हो कोई चीज, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास कुछ सर्टिफिकेट्स रहेंगे ऐसा, लेकिन एटलीस्ट आपको उतनी पढ़ाई करना पड़ेगा। दोनों ऑप्शंस ओपन है। मतलब क्या, अगर आपको हाई स्टेक्स, हाई लेवल की एग्जाम्स देनी है, डिफिकल्ट एग्जाम्स देनी है, तो आप वो चूज करो। अगर आपको इजी एग्जाम्स देना है तो आप वो भी चूज कर सकते हो। ऐसा है, बोर्ड्स खत्म नहीं हुए, है ना। पढ़ाई को आसान करने के लिए, या कुछ बच्चे जो महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए आसान पढ़ाई जो कि बेसिक पढ़ाई है, या डे टू डे चीजें जो स्किल्स को डेवलप करके उसको रियल लाइफ में आप अप्लाई कर सको, ऐसी स्किल्स आपको सिखाई जाएगी। सो दिस इज बेसिकली योर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस पॉलिसी में सभी को अपने हिसाब से बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे। इसका नुकसान क्या है? नुकसान यह है कि मैक्सिमम बच्चे चाहेंगे कि हम इजी चीजें चूज करें और डिफिकल्ट चीजों को ड्रॉप कर दें। अब अगर कोई पेरेंट्स जानते हैं कि उनके बच्चे की कैपेसिटी है, तो मैं तो आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इजी चीजें चूज करो, ठीक है। आप डिफिकल्ट सब्जेक्ट चूज करो और उसमें आगे बढ़ो। आप इजी कब चूज करो? जब आपके पास संसाधन नहीं है, जब आपके पास रिसोर्सेस नहीं है कि आप उसको यूज करके आगे बढ़ पाओ। कई बच्चे होते हैं जिनके फैमिली में कोई अर्निंग मेंबर नहीं होता, उस कारण से, या फिर कोई एक्सीडेंट के कारण, या कोई और कारण से कभी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। तो उस टाइम पर भी ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में अगर आप बीच से पढ़ाई छोड़ते हो तो आपको दिए जाएंगे सर्टिफिकेट्स। इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट चाहती है आप छोड़ो, नहीं, गवर्नमेंट चाहती है आप पूरा एजुकेशन करो। लेकिन अगर छोड़ भी दिया कोई कारण से, तो आप अंगूठा छाप बन जाओगे, कोई ना कोई डिग्री और सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, ठीक है। वो भी कब? जब एटलीस्ट तुम उसको फर्स्ट ईयर पास करोगे तब मिलेगा ना यार। ऐसा नहीं कि पहले साल के बीच से छोड़ दिया तो आधे साल का कुछ मिल जाए, उतना नहीं होगा। 1 साल तो पढ़ो, 2 साल तो पढ़ो, ठीक है। तो ऑप्शंस मिले हैं आपको। ऑप्शंस को अगर आप स्मार्टली यूज करो तो आप आगे तक जाओगे। अगर ऑप्शंस आप बार बार चेंज करोगे तो किसी भी स्किल में आप आगे नहीं जा पाओगे, ऐसा है। तो आप अपने हिसाब से नए सब्जेक्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर भी ध्यान दे सकते हो, क्योंकि अब हर साल एग्जाम्स नहीं होंगे, और जब भी होंगे एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से होंगे। मतलब जैसे बोर्ड्स, जैसे 10th बोर्ड्स, सपोज एनसीईआरटी लेता है 10th बोर्ड्स, ठीक है, ऑफ सीबीएसई, फिर स्टेट वाले भी लेते हैं बोर्ड्स, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम्स जो है, बोर्ड एग्जाम्स हटे नहीं है। बोर्ड एग्जाम्स जिस तरह से बोर्ड वाले लेते हैं, उसी तरह से एक अथॉरिटी रहेंगी, वो लेंगे एग्जाम्स, या फिर वो स्कूल को ऑथराइज करेंगे कि आप अपने हिसाब से एग्जाम्स लो, और क्वेश्चन पेपर्स वहां से बन के आएंगे फॉर क्लास 2, क्लास 5, क्लास 8, ठीक है। ये 3 सालों के लिए आपको क्वेश्चन पेपर बन के आएंगे। 10th और 12th ये रहेगा बोर्ड्स, ऐसा, ठीक है। तो बहुत अच्छी ये पॉलिसी है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स आए हैं, इंप्रूवमेंट्स आए हैं, ठीक है, जिसको आप यूज कर सकते हो, है ना। इसमें जरूरी है पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन। पेरेंट्स अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चों की ग्रोथ में तो ज्यादा अच्छा होगा। टीचर्स तो पार्टिसिपेट करने ही वाले हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी बड़ी है वो टीचर्स की बड़ी है। अब जो स्कूल्स है उनको ये सारी चीजों पर भी ध्यान देना है। गार्डनिंग, पॉटरी, कारपेंट्री, मतलब इसके भी टीचर्स रहेंगे। कारपेंटर्स आपको सिखाएंगे कि कारपेंट्री कैसे की जाती है, पॉटर्स आपको सिखाएंगे कि एक पॉट कैसे बनाया जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें भी आपको सीखने मिलने वाली है। तो ऑप्शंस बहुत बढ़ गए हैं आपके। कभी कभी हमको लगता है यार इलेक्ट्रिशियन आया, वो कैसे कर रहा है, हमको सीखना है उससे, तो इलेक्ट्रिशियन आपको सिखाएगा कि कैसे करना चाहिए इलेक्ट्रिक के काम, है ना। तो ये डे टू डे स्किल भी आप में डेवलप होगी। जैसे हम सुनते हैं कि अमेरिका के किसी बंदे ने अपना घर खुद ही डिजाइन कर लिया, खुद ही बना लिया, कैसे, तो ये सारी चीजें होंगी। इसके साथ साथ आप लोग प्रोग्रामिंग सीख सकते हो, कोडिंग सीख सकते हो। तो काफी सारे ऑप्शंस रहने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम्स कम हो गई है, ऐसा है। तो बेस्ट ऑफ लक इस न्यू पॉलिसी के साथ में। लेकिन एग्जाम्स होंगे, आपको इजी एग्जाम देना है या डिफिकल्ट, या आपको चूज करना है, ऐसा है। तो कैसा लगा ये वीडियो बताइए मुझे कमेंट्स में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से आप डाउनलोड कर लो पीडीएफ। उस पीडीएफ में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की सारी डिटेल्स है, प्लीज उसे डाउनलोड करो। और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।